श्री रामचरितमानस सुंदरकांड श्लोक 22। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज पुज और धरहु लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका तेस सिमहु जन होऊ कलंका। राम नाम बिन गिरा न सोहा देग विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिन पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही वर्ष गए पुनि तबहि सुखाई। सुन दस कंठ कहु पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अज तोहि सकहि न राख राम कर द्रोही। तुम श्री राम जी के चरण कमलों में हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागो तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी भगत विवेक विरत ने आसानी। बोला व्यसी महा अभिमानी मिला हमी कपि बड़ गुण ज्ञानी। मृत्यु निकट आई कल तो ही लागे सियधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। सुनि कपि वचन बहुत किसियाना वेग न हरऊ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निसाचर मारन धाये सचिवन सहित विभीषण आए। नाय शीस करि विनय बहुता नीति विरोध न मारे दूता। आन दंड कछु करे गोसाई सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसी बोले दस कंदर अंग भंग करि पठवई बंदर। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहू समझाए। तेल बोर पट पांद पुनि पावक देह लगाए। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य करके बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन वानर तह जाई तब सट निज लई आई। जिनके कीन से बहुत बड़ाई देखो मैं तिनके प्रभुताई।
वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई साय सारथ में जाना। जातु दान सुनि रावण वजना, लागे रचे मूड सोई रचना। रहा न नगर भग संगृत तेला, बांधी पूछ कीन कपि केला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारई चरण करई बहुहासी। बाजई ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुनि पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चटउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। 28 करी गर्जा कपि, बड़ी लाग आकाश। जब पूछ के बिना यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। तात मात हस नहीं पुकारा, ए अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं कोई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गए नाही। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा सनत गिरि कारण गिरजा। उलट पुलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाठ भयो कर जोर। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता ही है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तात सक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समझायहु। मास दिवस महु नाथ नावा, तऊ पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तोहि देखि शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। जनक सुतहि समझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि, गवन राम पही कीन।
हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जसि भारी, गर्भ स्रवै सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। हर्षे सब विलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेजवी राजा, कीन सि रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अय अति भय सुखारी, तल फल मीन पाव जिमि भारी। चले हर्ष रघुनायक पांच सा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बड़जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लागकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुबन के भीतर गए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होत सीधा सुति पाई, मधुबन के फल सकई की खाए। ए विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आय सबिन नावा पद सीसा, मिलेन सबिन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरी तरि मिलहु, कपिन सहित रघुपति पहि चलियहु। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठी दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुछ कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सप्टिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले
और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत के सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुज सूत्र लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसौ मुख न जाय सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहू तात के भांति जानकी, रहती करती रक्षा सब प्राण की। नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजय है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोहिलीनी। नाथ जुगल लोचन भरी भारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंतारत हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, विचरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय नन को अपराधा, निसरत प्राण करई हठि बाधा। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई चन माहि शरीरा। नयन श्रवई जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विरहागी। सीता के अति विपत विशाला, बीनई गए बलि दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कलप संबीत। बेग चली प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीत। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं भी अच्छी है कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राज नैना।
वचन काय मन मम गति जाहि, सपने उबुज विपत की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमरन भजन न होई। केतुक बात प्रभु जातु धान की, रिपु जीति आनि भी जान की। सुन कपितोई समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तोई उरिन मैं नाही, देखो करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु वचन विलोक मुख, गात हर्ष हनुमंत। चरण परे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा पति उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सो दशा मगन गोरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कई विधि दहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाय। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर घन विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकौ प्रभु कुछ अगम नहीं, जहाँ पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकल खलु तूल। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों में उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किलों को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री राम जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई वड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देव कृपा करी अन पाइनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं अस्तु तब कहु भवानी। उमा राम सुभाउ जी जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। सुनु प्रभु वचन कहि कृप बिंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत
तुरत कपिन कह आज से दीजे कौतुक देख सुमन बहु बर्षी नभते भवन चले सुर हर्षी। कपिपति बेग बुलाए आए जू तब जूत नाना बरन तुलबल बानर भालु बरूत। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वहीं श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावै सीसा गर्जे भालु महाबल कीसा। देख राम सकल कपि सेना चितई कृपा करे राजीव नैना। राम कृपा बल बाय कपिंदा भय पचदुत मनो गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगल में कीति तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देहि पर कई बाम अंग जन कहि देहि। जोई जोई सगुन जान कई होई असगुन भयो राम नहीं सोई। चला कट को बरने पारा गरजई वानर भालु अपारा। नक आयुध गिरिपाद पधारी चले गगन मही इच्छा चारी। कैरिनाद भालू कपि कर हई डगमगई दिग्गज चिकरही। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चीक रही दिग्गज डोली मही गिरी लोली सागर खर भरी। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मरि कट विकट बट बहु कोटि कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। सही सकन बार उदारे अहिपति बार बार ही मोहई। कह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठि कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जाने परम सुहावनी। जन कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अविचल पावनी। एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर। जय तै लागे खान पल भालु विपुल कपिवीर। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। देवता गंधर्व मुनि नाग किन्नर
सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर युद्ध योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबलदास कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वे कैसी शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर जहां तहां फल खाने लगे। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिहा मंगलहारी धरहु सुदशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।